हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे द माउंटेन एंड द स्क्वेरल पोएम के बारे में। तो इस पोएम को लिखा है रैल्फ विल्डन विल्सन ने एमरसन ने सॉरी, जो कि एक देखते हैं हम कि चर्च के अंदर एक पादरी होते हैं और वो बाद में क्या करते हैं, चर्च को छोड़ डालते हैं कुछ टाइम बाद, क्योंकि उनकी जो पहली वाइफ होती है वो मर जाती हैं। इस पोएम को उन्होंने लिखा है अ माउंटेन एंड स्क्वेरल। उनके बाद ही ये पोएम लिखी जाती है, उनकी मौत के बाद, और जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था चर्च से। तो इसमें क्या दिखाया जाता है पोएम के अंदर कि एक गिलहरी है, अ माउंटेन एंड अ वो स्क्वेरल एंड अ माउंटेन हैव अ क्वेरल बिकॉज द माउंटेन फील एज दो इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पर क्या देखते हैं कि माउंटेन और जो गिलहरी है उनके बीच छोटी सी मतलब बहसबाजी आर्ग्यूमेंट टाइप हो जाता है, क्योंकि वो क्या है, इसमें माउंटेन जो होता है उसको लगता है कि वो बड़ा है तो वो दुनिया में ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। पर इसमें क्या दिखाया जाता है कि ईच पर्सन हैज़ और हैज़ हीज or her own individual talent, and everyone everything has its purpose in the this world, none greater or less than another। तो इस पोएम में क्या दिखाया जाता है, जो विल्सन है वो दिखाते हैं, एमरसन सॉरी, ये दिखाना चाहते हैं इसमें कि जो माउंटेन चाहे बड़ा हो मगर हर दुनिया के अंदर इंसान है या चीज़ है उसका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। ना तो कोई किसी से बड़ा है ना कोई किसी से छोटा है। ये चीज़ इस पोएम के थ्रू उन्हें दिखानी चाहिए। द पोएम बिगिंस with the speaker describing how a mountain and a squirrel got into an argument। शुरुआत में यही दिखाया जाता है कि माउंटेन और स्क्वेरल के बीच किस तरह से आर्ग्यूमेंट हो जाता है। दे आर फाइटिंग ओवर स्क्वेरल प्लेस इन दिस फॉरेस्ट। द majority of tax is made up of squirrel doing what it can do convenience the mountain, it it is worthy of living there even though it is smaller। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पहाड़ और गिलहरी के बीच जो हम एक देखते हैं कि जो झगड़ा हो जाता है वो इसलिए होता है कि पहाड़ को तो लगता है कि वो बड़ा है तो उसकी ज़्यादा अहमियत होनी चाहिए, मगर इसमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो गिलहरी है वो छोटी है, और जो गिलहरी की जो रहने की जगह होती है, जंगल है जहाँ पर गिलहरी रह रही होती है, उस पर से लड़ाई शुरू होती है यहाँ पर। और जो हम देखते हैं कि जो गिलहरी है, ज़्यादातर बात इसके अंदर गिलहरी की तरफ से बोली गई है, उसी तरह से ये जो पोएम है ये बनी हुई है। तो हम इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं, जैसे छोटा सा पैराग्राफ के छोटे छोटे फॉर्म में, स्टैंजा के फॉर्म में। तो हम इसमें पहले देखते हैं 1 से 4 में छोटा स्टैंजा। जो पहला स्टैंजा क्या कहता है इसमें, द माउंटेन एंड द स्क्वेरल। पहाड़ और गिलहरी हैड अ स्क्वेरल। पहाड़ और गिलहरी के बीच क्या हो गया, एक तरह से लड़ाई हो गई, बहसबाजी बोल सकते हैं। लड़ाई का इस्तेमाल उन्होंने नहीं करा, फाइट का इस्तेमाल जो रैल्फ विल्डन एमरसन है उन्होंने इस्तेमाल नहीं करा। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिंग। फॉर्मर कौन, ये जो पहाड़ है इसको फॉर्मर ये कहा गया है, ये पहाड़ को कहा गया है यहाँ पर। वो कहता है कि ये छोटे प्राणी मतलब छोटे जानवर या फिर छोटे प्राणी इसका इस्तेमाल करता है गिलहरी के लिए। तो ये इसमें क्या दिखाता है, द फर्स्ट स्टैंजा क्या है, द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पीस, द स्पीकर बिगिन बाय स्टैंडिंग पीस प्रेमिस ऑफ द पीस। तो पहले स्टैंजा में हम क्या देखते हैं कि जो श्लोक है मतलब जो स्टैंजा है हमारा, बताता है कि शुरुआत किस तरह से होती है। देयर इज़ अ माउंटेन, कि वहाँ पर एक पहाड़ है और एक गिलहरी है। दे गॉट इन टू अ फाइट ऑफ सम काइंड, उनमें किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। इट इज़ ईजी इनफ टू अज्यूम अ सेटिंग ऑफ दिस प्लेस एज माउंटेन इज लोकेशन इट इज सेल्फ। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये समझने में आसानी है कि जो माउंटेन है वो पहाड़ है और वो इसमें हम देख लेते हैं कि जगह पे है वो। दे आर लाइकली फॉरेस्ट कवरिंग, कि पहाड़ जहाँ जो पहाड़ है वो जो है उससे घिरा हुआ है, पहाड़ पौधों से, जंगल से। एंड सराउंडिंग इट एंड मैनी प्लेस फॉर द स्क्वायरल टू लिव एंड हाइड। वहाँ पर बहुत सी जगह है किसके नहीं, गिलहरी के नहीं, जहाँ वो रहकर छुप सकती है, रह सकती है इस तरह से। अ रीडर, जो हम रीडर मतलब पढ़ने वाला जो है उसको जल्दी समझना चाहिए, शुड इमिडिएटली नोटिस दैट इमर्सन यूज द वर्ड क्वेरल, क्वेरल का इस्तेमाल करा उन्होंने, मतलब झड़प एक तरह से छोटी। उन्होंने इसके अंदर फाइट को इस्तेमाल दिखाने के लिए नहीं करा, मगर वो इसको ये दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी फाइट नहीं है, मतलब एक छोटी सी बहसबाजी हो गई, आर्ग्यूमेंट टाइप हो गया उनके अंदर, बस इतना दिखाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल करा है। इट इज़ टेम्परेरी
इट इज़ टेम्परेरी अपसेट टू देयर नॉर्मली वेल बैलेंस रिलेशन। तो ये सिर्फ क्या है कि सिर्फ छोटा दिखाने के लिए दिखाया जाता है कि मतलब उनके जो बैलेंस है उसको रिलेशन को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया सिर्फ टेम्परेरी चीज़ है। द पोएम स्टार्ट आउट वट विद वट सीम लाइक एन ए बी सी राइम, जो उसकी राइमिंग स्कीम जो है ए बी सी हम पीछे देख लिया है। ये दोनों स्क्वायरल हैं, दोनों में एल आ रहा है, फिर इनमें बी हो गया। तो यहाँ पर प्रिंग के अंदर थोड़ा चेंज हो गया जी, तो ये सी हो जाता है यहाँ से। बट व्हेन स्पीकर गेट टू फोर्थ लाइन एंड एक्सपेक्ट द राइमिंग स्पिंग राइमिंग फॉर लेटर दे गेट द वर्ड प्रिंग मीनिंग सेल्फ राइचियस इंस्टीट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब फोर्थ लाइन पे पहुँचता है, क्योंकि यहाँ पर तो ए या बी होना चाहिए था, तो उसमें क्या करता है वो सी जाता है, क्योंकि प्रिंग का इस्तेमाल करता है क्योंकि जो लोग हैं उनको बताने के लिए, जब से उनका अट्रैक्शन लाने के लिए। और प्रिंग का मतलब बताया है कि साइड प्राइव से मतलब जो आपको खुद से पूछता हो, मतलब मानता हो बड़ा। द स्पीकर इज रिप्लाइंग इन द रिजल्ट यूज द वर्ड माउंटेन टू लेटर टू रेफर द लेटर और स्क्वायरल। तो यहाँ पर क्या है कि जो स्पीकर है मतलब माउंटेन है, जैसे उसको दिखाया जा रहा है, बताता है वो उसको दिखाया ही है, तो द लेटर का इस्तेमाल कर रहा है कि छोटा या फिर गिलहरी या बात की चीज़, जो ज़रूरी नहीं है खैर उसके हिसाब से। बट बोथ ऑफ दीज कैरेक्टर्स हैव बीन heavily personified so much so they are able to speak to one another and interpret unwelcome actions। तो यहाँ पर दोनों जो कैरेक्टर्स हैं पर्सोनिफाइड है, पूरी तरह से मतलब अपने में मुकम्मल है, पूरी तरह से कंप्लीट है वो, और अपने आप में जुटे हुए हैं, मतलब जानते हैं अपने आप को, अपनी जो अहमियत है वो उस चीज़ को पूरी तरह से दिखाया गया है इसके अंदर, कि मतलब कोई भी अपने आप में इनकम्प्लीट नहीं है और दोनों की ज़रूरत है यहाँ पर। तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या है कि बाद में आर्गूमेंट करते हैं, जो उनके एक्शन से अनवेलकम मतलब जिनको माना नहीं जा सकता उस पर ये आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, इंटरप्रेट करते हैं इसमें। द एक्शन टू अरेंज द लाइन्स इन द दिस मैनर एंड सरप्राइज द रीडर विद द हार्ट जी कॉन्सोनेंट गिवन फर्दर एम्फेसाइज टू द इंसल्ट दिस इज डिस्टर्बिंग ऑफ वट कुड बी पैटर्न। तो ये हम क्या कहते हैं डिस्टर्बिंग है, जिस तरह डिस्टर्ब कर डालता है हमें, मगर ये क्या है कि जो रीडर है उनका ध्यान लाने के लिए इसके लिए इस्तेमाल ये करते हैं। अगला जो स्टैंजा है वो क्या है कि बन रिप्लाइड, मतलब बन यानी कि गिलहरी, छोटी गिलहरी जो है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा गिलहरी ने कि यू आर डाउटलेस वेरी बिग, कि हालांकि तुम बहुत बड़े हो, बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्पेयर। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि हाँ इसमें कोई शक तो नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो, जैसे इसमें हम देखते हैं नीचे कि डाउटलेस स्पीकर कह रहा है, बन का इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर गिलहरी, कि हाँ ये बात तो है कि तुम वाकई में बहुत बड़े हो, मगर यहाँ पर क्या है कि दुनिया में चीज़ें एक साल बनाने के लिए 12 महीने की ज़रूरत होती है और 365 दिन की, इस तरह से। और इसी तरह से कि जो हमारा कहते हम देखेंगे पर्यावरण है, स्फेयर है, जो आसपास हम देखते हैं चीज़ें हैं हमारी, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, उसी में से बस एक चीज़ तुम हो, इसमें ये नहीं कि सिर्फ तुम ही हो, तुम भी उन्हीं में से एक हो, इस तरह से वो इसके अंदर ज़रूरी जो चीज़ है उसका इस्तेमाल करती है। द स्क्वायरल स्टार्ट एक्नॉलेजिंग दैट माउंटेन इज़ वेरी बिग, इट हैज़ प्रेजेंस लाइक दैट स्क्वायरल कैन नॉट डिने। मतलब ये है कि स्क्वायरल मानती है हाँ कि तुम बड़े हो, मगर ये नहीं है, बता देती है कि यू कि तुम हो और चीज़ें भी इसके अलावा हैं, अगर उनको हम जोड़ते हैं, जब जाके ही जो दुनिया है या चीज़ें हमारा स्पेयर है आसपास का जब कंप्लीट होता है, सिर्फ तुम नहीं हो इसके अंदर, उस बात को वो कहना चाहती हैं। इसमें क्या है कि द स्क्वायरल इज अटेम्प्टिंग टू सेट असाइड देयर डिफरेंस एंड केम टू टर्म विद द फैक्ट दैट दे विल नॉट ऑलवेज गेट अलोन। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम ही हो, क्या अकेले तुम ही नहीं हो, यहाँ पर चीज़ को बताया मैंने भी लास्ट में, वन कैन नॉट होप टू लिव इन पीस विद एवरी टाइप ऑफ बीइंग सेंटेंट और नॉट। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि इंसान हमेशा ही तरह से नहीं रह पाता पीस के अंदर, चाहे वो माने ना माने इस चीज़ को। दीज ऑब्जेक्ट्स क्रिएचर्स एंड पीपल ऑल मेक अप अ ईयर एंड ए स्पेयर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हैं, चीज़ें हैं, वो सब मिलके ही एक साल को बनाती हैं, ज़िंदगी का जो लम्हा होता है उसको बनाती हैं। जो स्पेयर है आसपास की जो हमारे माहौल होता है उसमें इंसान है, छोटी है, बड़ी है, हर चीज़, कीड़ा मकोड़ा, बड़ी सी बड़ी चीज़ लेकर भी बनाती है जब बनता है वो। दिस वर्ड कंस्ट्रक्टिंग ऑफ गुड एंड द बैड
ये वर्ड ही है जो मतलब चीज़ें हैं, इस जो है यही चीज़ को बेहतर अच्छा बनाती है कि ज़रूरी भी है। बोथ आर इक्वली नेसेसरी फॉर लाइफ टू गो ऑन, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, चाहे अच्छाई बुराई चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ती है लाइफ में। थ्रू दिस लाइन द स्क्वायरल अपेयर्स टू बी इन कॉन्सिलेटरी मोड बट इट इज़ स्टेडली इंसल्टिंग द माउंटेन, इट इज़ समथिंग दैट पुट अप ही मस्ट पुट अप विद। तो ये चीज़ हम क्या देखते हैं कि बता रही है इसमें क्लियर इंसल्ट करती हुई देखने को मिलती है हमें। सेकंड जो थर्ड स्टैंजा है, एंड आई होप इट नॉट डिसग्रेस, ये मतलब ग्लेरी जो है इस बात को बोल रही है कि हाँ भाई जो भी है कि मैं बुरा नहीं मानती, मुझे सही लगता है कि मुझे क्या है कि मुझे कब्ज़ा कर रहे हो, ऐसा से मतलब मुझे अपमान नहीं हो रहा। आई थिंक नॉट, तुम्हें अपमान नहीं होना चाहिए। तो अब ऑक्यूपाई माई प्लेस, मेरी जगह को घेरते हुए, मतलब मेरी जगह पे कब्जा करते हुए, क्योंकि गिलहरी का जो रहने का बसेरा है वो पहाड़ के पास ही जंगल है, उसी पे गिलहरी रहती है। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, एंड नॉट हाफ ऑफ स्प्राई, यानी कि जितने बड़े तुम हो उतनी बड़ी मैं भी नहीं हूँ, मगर जितनी छोटी गिलहरी मैं हूँ उतने छोटे पहाड़ तुम भी नहीं हो, और मेरी तरह तुम या मेरे आधे के बराबर भी तुम फुर्तीले नहीं, तुम तो इस जगह टिके हुए हो। इन द नेक्स्ट लाइन्स द स्क्वायरल लाइज आउट हिज आर्ग्यूमेंट, वो उसी पे अपने जो आर्गूमेंट है उस पर लाई करती है। द बेसिस ऑफ क्वेरल इज ऑल्सो रिवेल्ड है, जो उनका जो झगड़ा है जैसे फिर दोबारा से रिवेल्ड हो जाता है, देखने को मिल जाता है। ही डज नॉट सीन एनीथिंग रॉन्ग विद हिज ऑक्यूपाइंग वन प्लेस ऑन द माउंटेन। तो उन्होंने इसने क्या कहा कि तुम्हें, इसने कहा ना कि तुम्हें कोई अपमान नहीं होना चाहिए कि मैं छोटी सी चीज़ हूँ कि तुम्हारी जगह पर रह रही हूँ, तुम्हारा जो छोटा सा एरिया है, प्लेस है, तो मैं उस पर छोटी सी जगह पर रह रही हूँ, तो मैं इससे क्या अपमान होगा, तुम्हें क्या बुरा लगेगा, तुम्हें कोई बुरा लगना नहीं चाहिए, तुम्हें बुरा भी नहीं लगना चाहिए, कोई गलत भी नहीं कर रही मैं। जस्ट एज माउंटेन एज लार्ज विद आ लार्ज रोल टू प्ले, जैसे कि माउंटेन है, पहाड़ है, उस पर गिलहरी के रहने की जगह भी है, झरने वगैरह भी निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें पहाड़ के इस्तेमाल में आती हैं। ऐसे ही जो गिलहरी है, द स्क्वायरल इज स्मॉल विद एन इक्वल रोल टू प्ले, ऐसे ही जो गिलहरी है उसका भी अपना रोल है प्ले करने के लिए। बोथ मस्ट एग्जिस्ट इन ऑर्डर टू कम टू टर्म्स with the mountain and squirrel lies out their respective advantage and disadvantages। तो दोनों के लिए ज़रूरी होता है एग्जिस्ट करना, कि उनके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी है, पर ज़रूरी दोनों के लिए ही है। यहाँ पर कुछ फ़ायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं। फर्स्ट द माउंटेन इज़ मच लार्जर देन ही इज़, कि जितनी वो बड़ी पहाड़ है, समथिंग ही एक्सेप्ट एज द ट्रूथ, जो गिलहरी बात को मानती, बट स्क्वायरल इज़ मच मोर स्प्राई, मतलब बहुत फुर्तीली होती है। इट कैन मूव क्विकली फ्रॉम प्लेस टू वन प्लेस, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ वे ऑफ माउंटेन नेवर ड्रीम ऑफ। यहाँ पर क्या है कि जो पहाड़ है उस चीज़ की तो कल्पना, मतलब ख्वाब भी दे सकता नहीं कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकूँ, क्योंकि वो तो एक जगह पर ठहराए होते, पहाड़ है वो तो बहुत भारी है, बहुत बड़ा है, तो वो इस चीज़ पर आगे नहीं बढ़ सकता, मगर जो गिलहरी है वो ये चीज़ कर सकती है, क्योंकि वो बहुत फुर्तीली है और छोटी सी भी है वो। आई विल नॉट डिनाई यू मेक, हाँ मैं इस बात को डिनाई नहीं करती कि तुम जगह है मेरे रहने की, चलने फिरने की, अ वेरी प्रीटी स्क्वेरल ट्रैक की, तो मुझे जगह मिलती है रहने की, घूमने फिरने की। तो गैलरी इस बात के आगे बारे में कह रही, टैलेंट डिफरेंट्स है हमारे, ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, जो भी है वो सब कुछ बेहतर है और बहुत अच्छी तरीके से, मतलब दिमागदारी समझदारी से बनाया गया है। इफ़ आई नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक नाइदर यू कैन क्रेक आर्नट, इस तरह से गिलहरी कहती है कि मैं तो भाई अपने ऊपर, मैं तो बहुत छोटी सी चीज़ हूँ, तो उसने मुझे कहा लिटिल प्रिंग, तो मैं तो अपने ऊपर कोई चीज़ उठा सकती नहीं हूँ, बहुत बड़ा जैसे मैं उठाती हूँ जंगल अपने ऊपर, मगर तुम भी तो वही जो एक नट है, मूंगफली है, तुम उसको भी तोड़ सकते नहीं हो, वो चीज़ मेरे बस की। तो हमारा क्या है कि टैलेंट डिफरेंट है, मगर दोनों ही हम ज़रूरी हैं दुनिया के अंदर। अब वही है कि जो गिलहरी है ही कंटिन्यूस ऑन द सेम ट्रैक इन द नेक्स्ट लाइन ऑफ सेट ऑफ नेक्स्ट लाइन, वो जो क्वेरल है, जो गिलहरी है, वो दोबारा बता रही है अपनी स्पीड के बारे में, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में, जो उसके फ़ायदे हैं। हालांकि वो बता रही है कि माउंटेन भी फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि उसको ज़रूरत है, क्योंकि वो तो रहती ही माउंटेन के ऊपर है। और फिर बाद में वो कहती है कि जैसे तुम पहाड़ हो, तुमने मेरी इतनी ज़मीन दी रहने के लिए बहुत बढ़िया है, मगर मेरा भी अपना अपना जो एरिया है, मेरी जगह में मतलब बेहतर हूँ मैं। और वो उस बात में फिर एक्सेप्ट करती है, एडमिट करती है उस चीज़ों के टैलेंट डिफरेंट हैं, वो उस बात को पहाड़ से कहती है कि तुम पहाड़ को उठा, तुम जो पहाड़ हो, तुम जंगल को उठा सकते हो अपनी बैग के ऊपर, मगर तुम जो है कि मूंगफली है तुम उसको नहीं तोड़ सकते।
तो यहीं पर वो पोएम कंप्लीट हो जाती है, जो हम देखते हैं कि विड्रो एमर्सन जो दिखाना चाहते हैं वो चीज़ हमें देखने को मिल जाती है कि दुनिया में हर चीज़ है उसकी अपनी अपनी अहमियत है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई ज़्यादा छोटा नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।